श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वताम् प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज स्तुति कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता की याचना कर रहे हैं, प्रभु का प्रसाद चाहते हैं और कहा कि जो सब संपत्तियों के एकमात्र स्वामी हैं, जो जगन नियंता हैं, जगन्नाथ हैं, समय समय पर विप्रधेनु सुरसंत हित जो आविर्भूत होते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, जिन भगवान का प्रादुर्भाव होता है। और सबसे सुंदर संबोधन यहां दिया कि जो संतों के सर्वस्व हैं वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो संत जनों के सर्वस्व हैं। आप कभी सूरदास जी के पद पढ़ें, सूरदास जी बार बार ठाकुर जी से क्या कहते मेरो प्राणन प्यारो, मेरो प्राणन प्यारो। ऐसे ही संबोधन आपको श्री मीरा जी की वाणी में मिलेंगे। इसलिए संबोधन बड़ा प्रिय लगा मुझे। और सुखदेव जी महाराज ने भगवान की स्तुति अनेक प्रकार से करके और फिर कहा लेकिन मुझ पर कौन प्रसन्न हो, वो जो संत जनों के सर्वस्व हैं, वो जो अकारण करुणा वरुणालय भगवान हैं, वो जो बड़े थोड़े से भाव से थोड़े से प्रेम से रीझ जाते हैं और रीझ कर अपने आप तक का दान कर देते हैं। भुक्ति मुक्ति सबका मोह त्याग कर भक्तजन जिनका भजन करते हैं। और ध्रुवदास जी तो कहते हैं रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। कहीं कहीं तो महापुरुषों ने यहां तक कहा है कि चुल्लू भर जल के बदले जो अपने आप को दे दे। ऐसे भक्तों के जो जीवन धन है, ऐसे संतों के जो सर्वस्व हैं, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। मैंने आपसे एक छोटा सा संकेत किया था कि यहाँ परोक्ष रूप से ये भी कहा गया है संतों के जो सर्वस्व हैं वो भगवान प्रसन्न हो। एक संकेत यहाँ ये भी प्राप्त होता है, वही संत है जिसका सर्वस्व भगवान है, जिसको मनसा वाचा कर्मणा प्रभु की ही आशा है, प्रभु से ही आशा है। एक है प्रभु की आशा और एक है प्रभु से आशा, और जिसको प्रभु से प्रभु की ही आशा है, इसलिए ये रैदास जी का पद बड़ा प्रिय है मुझे। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर सबन सो तोरो। अब कोई पूछे कि हरि से जोड़ लेना ही पर्याप्त नहीं था, सबसे तोड़ने की आवश्यकता क्या थी? पर यह तो प्रीति का स्वभाव है, रहन देत नहीं और रस, यह है प्रेम की टेक। ये तो प्रेम का स्वभाव है, उसकी बान है, वो जहां रहेगा अकेला रहेगा। रुदास जी ने कहा है जेहि तन बन गरजत रहे, अद्भुत केहरी प्रेम। केहरी समझते हो कौन है? सिंह। बोले जिस हृदय रूपी वन में प्रेम रूपी सिंह गरजता है, बोले वहां कोई और विधि, वहां कोई और नियम कैसे रह सकता है? बोले ये और विधियां और नियम क्या हैं? बोले तो छोटे छोटे पशु पंछी हैं। सिंह जब गरजता है ना जंगल में, दूर दूर तक के पंछी उड़ जाते हैं। तभी बाबा फरीद ने कहा है आखे गुलाम फरीदा उत्थे कुछ नहीं बचदा, जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। वहां कुछ और नहीं रहता, वहां कोई और नहीं रहता। यही बात मैं आपको कल कह रहा था, यदि नाम से प्रेम है
फिर मन कहीं इधर उधर जा नहीं सकता। फिर तो सोवत जागत रटू निरंतर, श्री राधा राधा नाम। कल हम इस भाव पर चर्चा कर रहे थे ना, कैसे पता चले नाम से प्रेम है, नाम में प्रीति है। नाम रटना एक बात है, नाम जपना भी एक बात है, पर नाम से प्रेम हो जाना, नाम से प्रीति हो जाना, लक्ष्य तो हमारा ये है। आज किसी ने ये लिखा कि आपने पूछा था क्या लक्षण है, तो एक लक्षण ये भी हो सकता है, तद विस्मरणम परम व्याकुलति। हाँ, ये भी एक लक्षण है। पर भोली सखी जी ने एक बात कही है, संतों ने कहा सांस सांस सिमरै गोविंद, पर भोली सखी कहती है जब लऊं नाम सांस तब ही लऊं, एक मेक हो जाऊं, अरे इनको अंतर न मोकु भावे। यानी सांस अलग चले, नाम अलग चले, कि ये जो अंतर है, थोड़ा सा अंतर, ये मुझे व्याकुल कर देता है। देखो कैसा नाम में प्रेम है, कैसी नाम में प्रीति हो गई है, इसी को कहते हैं हुए जाते तेरे नाम वासा, मुहे आही प्यासा तेरे नाम वासा। मेरी मानो तो एक बार सब कुछ भूलकर केवल इसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करो। मैं पहले दिन से आपसे बार बार अनेक बार अनेक अनेक प्रकार से एक ही बात कहता आ रहा हूं, अपनी सारी शक्ति नाम में लगाइए। अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, मन किस रास्ते पर दौड़ता है? मन विचार के रास्ते पर दौड़ता है। एक ही विचार रहे, हमारे भीतर बाहर एक ही विचार रह जाए, भाई किस प्रकार मैं इस स्थिति को प्राप्त करूं। छोड़ो एक बार ये बात कब भगवान का दर्शन होगा, मरने के बाद कहां जाएंगे, हमको निकुंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक बार सब बात छोड़कर प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रहे। एक बार ये विचार अपने मन में रह जाए बस, बाकी सब विचारों को हटाइए। इसी को कहते हैं दिल की सफाई करना, इसी को कहते हैं अपने मन मंदिर में सोहनी लगाना, अपने मन मंदिर का मार्जन कर लेना। हृदय को साफ सुथरा कर लीजिए, घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना दूर। और संत कह रहे हैं सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजिए भरपूर। सुंदर अमूल्य मोतियों की माला कौन डालता है कूड़ेदान में भाई? जहां कूड़े का ढेर पड़ा हो वहां रखेंगे आप अमूल्य मोतियों की माला? वहां कोई सुंदर पवित्र वस्तु रखी जा सकती है? ये मन किस किस प्रकार की वासनाओं से भरा है, कैसे पड़े इसमें सुमिरन का मोती। इसीलिए संतों ने कहा घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना दूर, सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजिए भरपूर। यही बात श्री ध्रुवदास जी ने भी कही, काम कामना वासना मनते कर सब दूर, और राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन हूं। पहले मन को खाली करो, साफ सुथरा कर लो अपने मन मंदिर को। और उसकी विधि तुलसी बाबा ने बताई। इससे सरल और इससे सटीक विधि कोई और नहीं हो सकती। राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरि द्वार। कैसी अद्भुत संतों की प्रज्ञा होती है। कह रहे जैसे देहली पर दीपक रखने से भीतर बाहर प्रकाश होता है, कह रहे ऐसे नाम का दीपक जिह्वा रूपी देहली पर रखो। जीव क्या है? देहली है। भीतर और बाहर के बीच में देह द्वार है ना। कह रहे जिह्वा रूपी देहली पर नाम का दीपक रख लीजिए। और नाम का दीपक कैसा है? कह रहे मणि दीप है, वो अपने प्रकाश से प्रकाशित है। ना तो आपको बार बार घी डालना है, ना बाती संभालनी है, ना चलती हवा से उसकी रक्षा करनी है, कुछ भी तो नहीं करना। मेरो मन राम ही राम रटे। एक और अच्छी बात मेरे को देखने को मिलती है, सब संत नाम रटने की बात कर रहे हैं। सब संतों ने नाम रटने की बात की।
मीरा जी ने कहा मेरो मन राम ही राम रटे रे, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रहे। सेवक जी महाराज ने तो घोषणा ही कर दी, नाम रटत आई सब सोई। नाम रटने की बात कर रहे हैं। इसमें रहस्य क्या है? क्योंकि नाम की महिमा है ये। भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं। व्यवहारिक बुद्धि से बात समझ में नहीं आएगी। वो जो संशयात्मिका बुद्धि है उससे ये बात समझ में नहीं आएगी। आपको लगेगा कैसे हो जाएगा? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग ये बात कह बैठते हैं, राम राम जपने से राम मिल जाएंगे। हाँ भाई, राम राम जपने से राम मिलते हैं। यही तो नाम की महिमा है कि राम राम जपने से नाम राम मिलते हैं। अरे राम राम रटने से राम मिलते हैं। और मैं तो कहता हूं राम की तो क्या कहें, उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम की महिमा है। कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हंसत अजान। यानी हंसते खेलते, और कह रहे अनजाने में, कह रहे कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हंसत अजान। बोले तोहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। नाम की महिमा है। तभी कल मैंने आपसे कहा था भगवान के सब अवतारों में जो भक्तजन प्रिय अवतार है वो तो भगवान का नाम अवतार है। इसमें भगवान की असीम करुणा अभिव्यक्त हुई है। पतित से पतित भी इसका अधिकारी है। कोई भी कभी भी कहीं भी बस नाम के आश्रित हो जाए। मीरा कहती है कि जन्म जन्म के खत जो पुराने, कह रहे जो लेखा जोखा था मेरा जन्म जन्म का, कह रहे नाम ही लेत फटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। तो ऐसी नाम में प्रीति हो। भोली सखी जैसी चाहती है कि जब लो नाम सांस तब ही लूं, एक में कहे जाऊं। ऐसे तो पहले भी मैंने एक आध बार इस विषय पर चर्चा की कि कैसे पहुंचा जाए उस नाममय स्थिति में, जब चेतना नाममय हो जाए। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज अमृतवाणी में कहते, कह रहे कैसे कैसे जपिए नाम, कह रहे ऐसे सांस सांस नस नस से रसे, और सपने में भी ना बिसरे नाम। राम राम श्री राम राम राम, सपने में भी ना बिसरे नाम। कह रहे घट में नाम मूर्ति धरिए, और पूजा अंतर्मुख हो करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर झनकार। देखो भाई, किसी का उपासक निर्गुण हो, सगुण हो, या निर्गुण सगुण दोनों से न्यारा हो, पर भाई मार्ग तो सभी के लिए एक सा है। बाहर से दृष्टि समेटकर जाना तो भीतर ही है। आपको और मुझे भी पहुंचना तो उसी मानसी भावना में है ना। मैंने आपसे उसी दिन कहा था, अरे जहां शब्द नहीं जाते, जहां मन नहीं जाता, जहां वाणी नहीं जाती, वहीं स्थूल शरीर तो जा ही कैसे सकता है। वहां जाएगा कौन? भाव जाएगा। भाव को प्राप्त करने की विधि क्या है? भाव साधना कैसे संभव है? जब तक बाहर से मन सिमटेगा नहीं, जब तक आप अपने भीतर उतरेंगे नहीं, जब तक स्वस्वरूप से आपका परिचय होगा नहीं, तब तक वहां पहुंचना, तब तक उसकी प्राप्ति, तब तक उसकी सिद्धि असंभव है। तो ये पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। कह रहे घट में नाम मूर्ति धरिए, कह रहे नाम की मूर्ति धरिए। अच्छा, ये बड़ी अद्भुत बात संतों ने कही है कि जब नाम जपें तो ध्यान किसका करें? अभी तो इतना मन शुद्ध है नहीं कि भगवान के स्वरूप का ध्यान हो जाए। कह रहे नाम का ही दर्शन करना चाहिए, नाम का ही ध्यान करना चाहिए। इसी नाम के ध्यान से ही तो ये रहस्य प्रकट हुआ। ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम, व अक्षर वृंदा विपिन सहचरी अभिराम। किसी रसिक के हृदय में नाम की मूर्ति का ध्यान करते करते ही तो ये रूप रस प्रकटा होगा ना। कह रहे घट में नाम मूर्ति धरिए, पहले नाम का ही ध्यान करिए, नाम को ही देखिए, नाम को ही जपिए, नाम को ही गाइए, नाम को ही ध्याइए।
इस भाव से कि इस नाम में नामी विराजमान है। हम जब श्री हरिवंश नाम का जप करें तो अपने मन में यह दृढ़ विश्वास धर के कि प्रिया प्रीतम और समस्त सहचरियों के संग वृंदावन इसी नाम में विराजमान है, जैसे बीज में वृक्ष रहता है। घट में नाम मूर्ति धरिए और फिर पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मूंद के तार को छेड़ो, अंतर में खो जाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ, नाम जपो सुख पाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ। अपना आप समर्पित करके, अपना आप समर्पित करके, सतगुरु के हो जाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ। भाई, तीन ही ताप तो जीव को तपाते हैं, या आदि भौतिक ताप होगा, या आदि दैविक ताप होगा, या आध्यात्मिक ताप होगा। चौथा कोई कष्ट तो है नहीं, तीन ही कष्ट हैं ये, और तीनों की औषधि प्रभु का नाम है। इसलिए तो कल आपसे कह रहा था भाई, ऐसा आशीर्वाद वैसा आशीर्वाद क्यों दूं आपको, एक ही आशीर्वाद लीजिए, राम सिमर राम सिमर। यही आशीर्वाद है, यही शुभकामना है, आपका जीवन नाममय बने, आपकी नाम में प्रीति हो, आपका नाम में अनुराग हो। मानव जन्म अमोलक पाकर और उत्तम करिए कमाई। मैंने जो सबसे पहला भजन गाया था जीवन में, जो सबसे पहला भजन मैंने गाया था वो यही था, मैंने हरि नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सद्गुरु कृपा कीन्ही, मोहि नाम की संपत्ति दीन्ही। और कबीर कहते हैं, अरे हीरा पाया और गांठ गठी आया, गुरु ने तेरी गांठ में ये अमोलक रत्न बांध कर दे दिया है। और क्या होती है दीक्षा, ये संपत्ति तो देकर गुरु शिष्य को निहाल करता है। उसने कहा हीरा पाया और गांठ गठी आया, कह रहे बार बार वाको क्यों खोले। क्या अर्थ हुआ इसका, बार बार वाको क्यों खोले। सुनते रहते हो, समझना भी चाहिए ना। कबीर कहते हैं हीरा पाया गांठ गठियाया और बार बार वाको क्यों खोले। तभी तो कहता हूं ताली बजाकर झूम तो लेते हो सब, बड़ा आनंद आया बड़ा आनंद आया। किसको आया आनंद भाई, किसी बात को समझे बिना भी आनंद आता है। अब पहले तो ये बात सुन लो फिर समझ लेना, किसी बात को समझे बिना आनंद नहीं आता। जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। थोड़ी देर का मजा आ सकता है, वो फिल्म देखने से भी आता है, सिनेमा देखने से भी आता है। कभी कभी दिखाते हैं ना फिल्मों में सुपर ह्यूमन विद सुपर पावर्स। अब वो सच में वैसा कुछ होता थोड़ी है, लेकिन व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अपना मनोरंजन करके आ जाता है, ताली पीट कर आ जाता है। समझे नहीं, वैसे देख लिया, थोड़ी देर का मजा मिला, आ गए। समझना जरूरी है। हाँ, तो अब बात पर आते हैं। हीरा पाया गांठ गठियाया, आदि बात तो मैंने आपको बता दी। अब कह रहे बार बार वाको क्यों खोले।
ये बात कबीर ये कहना चाह रहे कि अरे बार बार वाह को क्यों खोले, गांठ में कुछ है, व्यक्ति क्यों खोल कर देखेगा कि भाई है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। तो ऐसे कह रहे हैं जो गुरु ने नाम का रत्न तुझे बांध कर दिया है, अब तुझे कल्याण करने की चिंता नहीं करनी है, अब कोई और संशय नहीं करना है, बार बार ये नहीं देखना है कि भाई भजन करने से क्या हो रहा है, बार बार इस विचार को अपने मन में नहीं आने देना है कि भाई इतने समय से भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कुछ हो तो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। कई बार आपको मैंने एक उदाहरण दिया कि 100 चोट में अगर एक पत्थर टूटा है, पर टूटना तो वो पहली चोट से आरंभ हो गया था, उसके भीतर की जो वो बॉन्डिंग है, वो जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है उस पत्थर के बीच की, वो तो पहली चोट से ही टूटनी शुरू हो गई थी, वो प्रभावित होना पहली चोट से ही आरंभ हो गया था। ये संशय कभी मन में नहीं आने देना है भाई भजन करने क्या हो रहा है। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं, सब प्रश्नों का उत्तर एक है कि भाई गुरु की आज्ञा है इसलिए भजन करना है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। और फिर वैसे भी प्रेम करने के लिए इतना बड़ा हृदय तो चाहिए भाई। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, इतना बड़ा हृदय तो चाहिए प्रेम करने के लिए कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा। तभी मीरा जी ने कहा भाई अब तो होनी हो सो हुई, अरे गज सो उतर अब गधा नहीं चढ़स्या। मेरे गुरु ने मुझे ये सत मार्ग दिया है, ये उत्तम मार्ग दिया है, बोले इसको छोड़कर अब संसार के किसी द्वंद्व में नहीं पड़ूंगी, अब किसी दुविधा में नहीं पड़ूंगी। गज सो उतर गधा नहीं चढ़स्या, ये तो बात न होई, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। राजकुलारी लाज गमाई, सादा के संग भटकी। 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 नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या। नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या, नित उठ हरि जीरा मंदिर जास्या। नाचा दे दे चुटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। तो संशय नहीं करना है। सबसे बड़ा छिद्र पात्र में संशय ही है, संशय ना हो जाएगा, अनुभव अवश्य हो जाएगा। इसी मार्ग से चलकर संतों को उस परम सत्य का अनुभव हुआ है। सच्चा मार्ग है भाई, ये मार्ग सच्चा है। जो नाम आप जप रहे हो वो नाम सच्चा है। सतनाम 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 सतनाम। संतों ने तो भाई बड़े भाव और भरोसे से आपको मुझे कहा है, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत घाल, नानक ते मुख उजले कहती छुट्टी नाल। सतनाम 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 सतनाम। इन्हीं शब्दों की ऊर्जा ही तो है जो बार बार मन को भाव विभोर करती है। मैं सदा आपसे कहता हूं, सस्ती वस्तु नहीं है भाव। सब कुछ करने के बाद, ठीक प्रकार से करने के बाद अगर कुछ मिलता है तो वो भाव ही तो मिलता है जिससे भगवान मिलते हैं।
मैं जितनी बार गाता हूं, मैं जितनी बार गाता हूं उतनी बार मन भीगता है। जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत काल, जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले कहती छुट्टी नाल। सतनाम 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 सतनाम। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। नानक जो निस दिन रटे, तिह सिमरत गति होय। सतनाम 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 सतनाम। पर दुविधा क्या है? मन जूठा है। इसलिए आज जहां से चर्चा आरंभ की, पहले घट को खाली कीजिए। काढ़ वासना धूर, एक विचार रह जाए। सेवक जी महाराज ने कहा ना, हरिवंश विचार परे जु रहें, हरिवंश धर्म मधुरा निभें। फिर हरिवंश निवाहक हैं दिन के, सुख संपत्ति दंपति जु जिनके। एक विचार रह जाए पहले, कुछ और नहीं सोचना है। अब जब सोचना नहीं है तो करना ही क्यों है? कुछ सोचना ही नहीं है। और एक विचार पहले, हमारा एक लक्ष्य निर्धारित हो जाए। भाई इस स्थिति को हमको प्राप्त करना है कि जब लू नाम सांस तब ही लू, एक मेक है जाऊं। अब देखो, इसमें कोई वस्तु नहीं चाहिए, इसमें कोई और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें तो आपको बस आप चाहिए, अपने साथ में आप हो। होता क्या है ना, इस दुनिया की भीड़ भाड़ में व्यक्ति स्वयं से ही तो दूर हो जाता है। सबको देख रहा है, स्वयं को नहीं देख पा रहा है। सबको जान रहा है, समझ रहा है, पर अपना पता नहीं है, अपना ठिकाना पता नहीं है। तभी कहने वाले ने बड़ी बड़ी सुंदर बात कही कि अब के सावन मेरे साथ फिर वही बात हुई, और मेरा घर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई। व्यवहार में यही तो होता है ना, व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है, स्वयं से दूर छिटक जाता है। एक बात ध्यान रखना, आप जितना किसी के पास जा रहे हो, आप उतना स्वयं से दूर हो रहे हो। आप किसी के पास जाते हो, स्वयं से दूर होकर जाते हो। क्योंकि किसी भी प्रकार का संबंध आध्यात्मिक दृष्टि से भटकाव है। उसको यहां कुछ भी कहा जाए, पर अध्यात्म की दृष्टि से जब आप स्वयं को एक साधक के रूप में देखेंगे, फिर वो आपके लिए एक भटकाव है। इसलिए मैंने बड़ा विचार करके ये बात कही है, किसी के पास आप जाते हो, स्वयं से दूर होकर जाते हो। और यही मानव की दुर्दशा है। वो सबको जानता है, पर स्वयं से परिचय नहीं है। वो सब समझता है, पर अपना हानि लाभ नहीं समझता है। उसे अपने हित अहित की समझ नहीं है। बड़े प्रसिद्ध कवि की ये पंक्तियां हैं कि अब के सावन मेरे साथ फिर वही बात हुई, और मेरा घर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई। बड़े मान्य और प्रसिद्ध कवि हैं, इसीलिए कहते हैं, मैं कहता रहा लोग सुनते रहे, ये होता रहा वो होता रहा। बोले सब तो हुआ, मैंने जो कहा लोगों ने सुना। अरे मैं कहता रहा लोग सुनते रहे, ये होता रहा वो होता रहा, ना हुआ तो बस ये ना हुआ, मेरी खुद से ना कोई बात हुई। अरे इतना दूर चला गया मैं इस संसार की चकाचौंध में, इन गलियों में इतना भटक गया कि जीवन निकल गया, पर खुद से ना कोई बात हुई। इसलिए आपको कह रहा हूं, मैं एक विचार रह जाए पहले। यही है विधि घट को खाली करने की, काम कामना वासना मन से दूर करने की। लाख लाख बार गालो आप इन पंक्तियों को, फिर मैंने कहा ना, जब तक समझोगे नहीं, जाने बिन प्रतीति नहीं होगी,
और बिना प्रतीति के प्रीति नहीं होगी। कुछ सोच के कहा था श्री रैदास जी महाराज ने, कहें कथा और अर्थ विचारे। ये जो कथा हो रही है, सूत जी शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, श्री सुखदेव जी महाराज महाराजा परीक्षित को सुना रहे हैं। वस्तुतः इस कथा के मूल में तो 4 श्लोक हैं। वो चतुश्लोकी भागवत जो नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ये उसी का विस्तार है, ये उसका अर्थ विचार है। कहें कथा और अर्थ विचारें, महत्वपूर्ण बात होगी। तभी तो रैदास जी ने भाव भरे हृदय से ये बात कही है। अब वो देखो कितने आनंद में हैं, घर में कोई संत आया है, उत्सव मना रहे हैं। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, उत्सव मना रहे हैं। पर वहां भी बात कहते भाई, कहे कथा और अर्थ विचारें, उसका प्रसाद क्या मिलेगा? आप तरें और औरन को तारें। अर्थ विचारोगे तो भाई भीतर की गांठ खुलेगी। ये जो जड़ चेतन की ग्रंथि है, तुलसी बाबा कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव का वास्तविक स्वरूप तो यही है, अरे पर सो माया बस भयो गुसाई। अगर वो सत्य है, अगर वो सत्य है कि जीव ईश्वर का अंश होने से चेतन है, निर्मल है और सहज सुख की राशि है, फिर ये भी सत्य है कि भाई वो माया के बस में हो गया है। सो माया बस भयो गुसाई, और हुआ क्या? कहते बंध्यो कीर मरकट की नाई। कहते जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा, यद्यपि कोई गांठ नहीं है, कहते पर छूटत कठिन नहीं। यही भगवान की माया है, जो न हो उसको दिखा दे, उसका अनुभव करा दे। और भगवान की माया क्या है? जो नहीं है उसको सत्य दिखा देती है भगवान की माया। संसार स्वप्न है, जगत सब रैन का सपना, ऐसा संत कह रहे हैं। पर भाई भगवान की माया है ना, उसका प्रभाव है ना। बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है यहां पर आकर, यही सत्य लगने लगता है। इसी के पीछे दौड़ता है व्यक्ति, भागता है, और एक जन्म नहीं, जन्म जन्म। क्या है? भगवान की माया है। आपसे बार बार कहता हूं ना भाई, आत्मा को तो परमात्मा से ही मिलकर सुख मिलेगा, जीवात्मा को तो परमात्मा से ही मिलकर सुख मिलेगा, इससे कम में नहीं मिल सकता। और जड़ चेतन की गांठ क्या है? ईश्वर का अंश है जीव, पर संसार के क्षुद्र विषयों से सुख की आशा बांधे बैठा है। इसी बात को श्री सेवक जी महाराज ने कहा है कि रे आस की पास, पाश माने बंधन, ये जो आशा का जो पाश है, ये जो बंधन है, फिर आस की पास नहीं तोड़ जानी, इसको तोड़ना नहीं आता। इसलिए कहता हूं आपसे, संतों से युक्ति ली जाती है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। संत युक्ति देता है और युक्ति से मुक्ति होती है तो कुछ भी नहीं। आप हो, भगवान कह रहे ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। आप ईश्वर का अंश हो, आप तो आप हो। जब से ईश्वर है तब से आप हो, जब तक ईश्वर रहेगा तब तक आप रहोगे। थोड़ी देर के लिए ये बात समझ भी आती है, पर ये ज्ञान टिकता नहीं है। थोड़ी देर के लिए ये बात समझ में आ भी जाती है, फिर ज्ञान टिकता नहीं है। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए परिश्रम चाहिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए परिश्रम चाहिए, प्राप्त वस्तु को बनाए रखने के लिए अनुशासन चाहिए, संयम चाहिए, और उसको बढ़ाने के लिए प्रज्ञा चाहिए। वो जो वस्तु आपको मिली है, अब यदि आप उसमें अभिवृद्धि चाहते हैं, फिर उसमें विवेक चाहिए, उसमें प्रज्ञा चाहिए। और बिनु सत्संग विवेक न होई। ये जड़ चेतन की गांठ है। अब कोई कहे भाई कहां गांठ है? कोई एक्सरा एमआरआई में आएगी ये गांठ? नहीं, वहां तो नहीं आती है, पकड़ में तो नहीं आती है, पर ग्रंथि है। कोई बंधन नहीं है, पर बंधन है। खूब सुन लिया, बचपन से सुन रहे हैं, कुछ साथ नहीं जाएगा, फिर भी भाग रहे हैं। ये संसार असार है, ये संसार स्वप्न मत है, फिर भी भाई आने वाले सुख दुख से प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं? जरूर होते हैं, अवश्य होते हैं।
ये क्या है? ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। इसीलिए श्री काकभुसुंडी जी ने कहा गरुड़ जी से, भाई हमारा अनुभव तो यही कहता है, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। इसलिए चर्चा आज जहां से आरंभ हुई और यहां तक आई, इसका सार क्या है कि भाई पहले स्वच्छ करिए अपने मन मंदिर को। स्वच्छ करने का तात्पर्य क्या है? अनावश्यक विचारों को दूर हटाना है, एक विचार लक्ष्य में रखकर। भाई पहले मुझे इस स्थिति को प्राप्त करना है। घट में नाम मूर्ति धरिए, बोलिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। पूजा अंतर्मुख हो करिए का तात्पर्य क्या है? आप भजन कर रहे हो, खबर ना पड़े किसी को। कबीर कहते हैं, जो तेरे मन में सांच है कह कहना जनाब, अंतर्यामी जान है अंतर्गत का भाव। भाई एक पतिव्रता स्त्री अगर श्रृंगार करती है ना, तो वो संसार को दिखाने के लिए नहीं करती, केवल अपने पति के लिए करती है। अगर पति निकट नहीं है तो वो श्रृंगार नहीं करेगी, क्योंकि श्रृंगार पति के लिए किया जाता है। शास्त्र में जो स्त्री धर्म का वर्णन है उसमें यह बात स्पष्ट लिखी है, एक पतिव्रता स्त्री अगर श्रृंगार करेगी तो केवल अपने पति के प्रसन्नता के लिए करेगी। पति यदि निकट नहीं है, पति यदि परदेश गया है, फिर वो श्रृंगार नहीं करेगी। ऐसे ही मैं कहता हूं भाई, संसार के लिए संसार का काम करना है, पर भजन तो प्रभु के लिए कर रहे हो ना, किसी को बताने की आवश्यकता क्या है? मैं तो कहता हूं इस प्रकार करो, इस प्रकार करो कि लाख प्रयास करने पर भी किसी को खबर ना पड़े आप भजन करते हो। इसको कहा है संतों ने कि पूजा अंतर्मुख हो करिए, और फिर आंखें मूंद के सुनिए सितार। फिर आंखें मूंद के सुनिए सितार, फिर धीरे धीरे नाम का वो जो माधुर्य है वो प्रकट होगा। पहले मन शांत होगा, फिर उस देश की आवाज सुनाई पड़ती है। किसी संत ने गाया है, हो कोई सुने रे संत सुजान, कोई सुने रे संत सुजान, मुरलिया बाज रही, मुरलिया बाज रही। क्यों? श्री कृष्ण का वेणुनाद केवल गोपियों के ही कान में पड़ा। अब ठाकुर जी ने बजाया है, लेकिन सुन केवल गोपी रही है। क्यों? क्योंकि उसके मन में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार नहीं है, खाली मन है। श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन। मैंने आपसे शायद कहा था, इस कविता की एक पंक्ति मुझे बड़ी प्यारी है, आंधे की सिला करी आधार श्याम नाम है। ऐसा नाम से प्रेम हो हमारा। जैसे अंधे को बस अपनी लकड़ी का ही सहारा है ना आगे बढ़ने के लिए, ऐसे ही हमको बस नाम का ही आश्रय हो। आंधे की सी लाकड़ी और आधार श्याम नाम है। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, तुम ही जिए को चैना। तुम नैना हरि में नैनहीन, तुम नैना। थाम अंगुरिया जौन डगरिया, ले चालो मोहे जानो, ले चालो मोहे जानो। एक अंधा व्यक्ति जब लकड़ी लेकर चलता है ना, मान लो आगे कोई गड्ढा हो, तो उससे पहले लकड़ी जाती है गड्ढे में, बता देती है, उसको सूचना दे देती है कि इस मार्ग पर अब आगे पग धरना उचित नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, नाम का दीपक हाथ ले और चलिए बीहड़ बाट।
बड़े भरोसे से संतों ने ये बात कही है, जाए अंधेरा लांघ कर उतर करम का घाट। किसी भी गुत्थी को सुलझाना हो, कई बार बहुत सारे धागे उलझ जाते हैं ना, गुत्थी सी बन जाती है, उसको सुलझाना हो पहले एक सिरा पकड़ा जाता है उसका, उस एक सिरे को पकड़कर सारी गुत्थी सुलझाई जाती है, एक सिरा। और वो एक सिरा यही है, निर्विचार होने की यही विधि है। इसलिए मैंने कहा छोड़ो सारी बात कि भगवान का दर्शन कब होगा, कब प्रभु मिलेंगे, कब प्रभु की कृपा होगी, कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा, हम कहां जाएंगे मरने के बाद, सब बात छोड़ो। अरे जीते भेटिए मुए मिले ना राम। जीवन किस लिए मिला है? कभी कभी तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, पीड़ा भी होती है, कितनी गलत शिक्षा दी जाती है, मरने के बाद ऐसा होगा, मरने के बाद वैसा होगा। अरे सब कुछ मरने के ही बाद होगा, फिर मानव जन्म की महिमा क्या है? फिर इस जन्म जीवन की उपयोगिता क्या है? अरे भाई ये शरीर मिला है किस लिए? देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। इन्हीं नैनन सब सुख देखे और जीवन जन्म सफल करी लेखे। सब मरने के ही बाद होगा, फिर यहां क्या कर रहे हैं भाई? क्या मरने का इंतजार करें? जीवन क्या मरने का इंतजार करने के लिए मिला है? कई बार पूछता हूं मैं आपसे, ऐसे ही भय चिंता रोग से ग्रस्त होकर, जर्जर होकर, चिंतित पीड़ित होकर मरने के लिए जीवन मिला है, इसलिए इसकी इतनी महिमा है, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। ना ना, इसके लिए नहीं है जीवन। अरे हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। ये 4 पंक्तियां आज याद कर लेना। घट में नाम मूर्ति धरिए और फिर पूजा अंतर्मुख हो करिए। सबसे पहले तो अपने भजन को छिपाइए, अपने भजन भाव को छिपाइए। जब प्रभु मिले तब प्रकट करना, जब प्रियतम मिले तब प्रकट करना इसे। यहां कोई नहीं है जिसको ये सब कहा जाए, सुनाया जाए, बताया जाए, दिखाया जाए। यहां कोई नहीं है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा, सनेह में गोष्ठी कहा, कैसे करोगे बात? गदाधर जी एक बात कहते हैं, कह रहे कासो कहूं और कौन पति आवे। मैं कह भी दूंगा तो समझेगा कौन? कासो कहूं कौन पति आवे, कौन करे बकवाद। अरे कैसे कह जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। सबसे पहले तो छिपाइए। बुरा ना मानना, मान भी लो तो कोई बात नहीं, हमारे मन में कहीं भीतर रहता है ये भाव रहता है भाई, खबर पड़े किसी को हम भी भजन करते हैं। अब तो हम भी भजन करते हैं, अब तो हम भी भजन करने लगे। किसके लिए कर रहे हो भजन? जिसके लिए कर रहे हो वो तो जानता है, कब कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, वो सब जानता है। प्रेम का गोपन ही प्रेम के वर्धन का एकमात्र हेतु है। प्रेम का गोपन, छिपाइए इसको। मैं तो आपको एक और बात बताऊं, 4 लोगों को खबर पड़ गई कि आप भजन करते हो तो वो अंततः भजन में विघ्न ही बनेंगे। कोई सहयोग नहीं मिलने वाला है आपको। 10 लोगों को सूचना मिल जाए कि आप भजन करते हो, आपका भजन बढ़ जाएगा, कोई भजन में आपकी उन्नति हो जाएगी, आपके भजन में विघ्न ही उपस्थित होगा। ये तो स्वार्थ से भरा संसार है। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलिजुगी टंच। खबर पड़े किसी को आप भजन करते हो, पहुंच जाएंगे आपके पास, लाओ रखो हमारे सर पे हाथ। कल बड़ी अच्छी बात मुझे महाराज जी बता रहे थे। महाराज श्री जिन दिव्य संत की सेवा में रहे, श्री फलाहारी बाबा, उनके जीवन की घटना महाराज जी बता रहे थे। राम नाम जपते थे वो, राम रक्षा स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र का सतत निरंतर पाठ करते थे। और भाई इस विषय में तो सभी सयाने एक मत है कि सब मंत्रों में ये जो श्री राम नाम है महामंत्र है। और जपते जपते जो नाम का जापक है उसके आभा मंडल में सिद्धियां और विभूतियां प्रत्यक्ष अवश्य होती है।
नाम जप का ये प्रभाव तो है ही है। हाँ, पर मैंने आपसे कभी कहा था उस सिद्धि का उपयोग करना, उसको स्वीकार करना है। भक्त के पास रहती है, ठाड़ी रहती है सिद्धि, केवल इस प्रतीक्षा में कि कभी ये हमें स्वीकार कर ले। लेकिन जो सयाना है वो बस उपयोग नहीं करेगा उसको, तो उनका वाक सिद्ध हुआ। अब भाई संसार को तो खबर पड़नी चाहिए यहां कुछ मिलता है। आप सोचो सड़क पे कोई भोजन बांटना आरंभ कर दे, वहीं पर भीड़ जुट जाती है। आप कभी देखो आते जाते सड़क पे कहीं भोजन बट रहा हो, ले वहां पर भीड़ जुट जाएगी। मुझे तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोगों की इकट्ठी हुई जो भीड़ है आध्यात्मिक जगत में, क्या ये भी कोई सफलता की कसौटी है? ये तो मेरे हिसाब से बचपना है। जैसे बच्चा होता है ना, छोटे से खिलौने से राजी हो जाता है, एक टॉफी देती है मां, वो घंटों उसी में लगा रहता है। ये तो ऐसा है। खैर संसार का तो काम है भाई, उसको खबर पड़नी चाहिए यहां से कुछ मिलता है, वहां पर पहुंचता है। ये बात भाई संतों की कृपा से बहुत बरस पहले हमको समझ में आ गई। ना कोई हमको मानता है, ना कोई हमको मानेगा। हमें ना कोई मानता है, ना हमको कोई मानेगा। जो मानता है वो अपने मन की मानता है। जो भी मानता है ना अपने मन की मानता है। अगर उसका मन मान रहा है तो वो मान रहा है। और फिर जिस जगह पर मैं बैठा हूं, यहां आज भी हजारों लोग हैं, कल हजारों थे और कल हजारों रहेंगे। ये तो भाई उस निर्देशक ने ये जो खेल रचाया है, ये तो चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लोग उनके पास पहुंचने लगे। अब सयाने संत थे, इसलिए मैंने कहा जो सयाना है वो सावधान रहेगा। अब सिद्धि आई है तो आई है, वो रहे अपने स्थान पर। अब वो सयाने थे, अब जैसे कोई आकर बैठे तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आरंभ कर देते थे। महाराज श्री सेवा में रहते थे। महाराज श्री ने एक बार पूछ लिया, महाराज जी आपके पास ये आते हैं, आप उनकी बात कोई सुनते नहीं और बस आप ऐसे ही अपना ये टेप चालू कर देते हो राम रक्षा स्तोत्र का। तो बड़ा सुंदर उत्तर उन्होंने दिया, बोले हम अपना टेप नहीं चलाएंगे तो वो अपना टेप चला देगा। और बोले उसके टेप से तो अच्छा हमारा ही टेप है, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है। और बोले उसके टेप चलने से उसका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। हमारे टेप चलने से हमारा भी लाभ है और उसका भी लाभ है। और भाई सार की बात तो यही है ना, सच्ची बात तो यही है। अभी मैंने आपसे कहा 3 ही प्रकार के ताप हैं, आदि भौतिक है, आदि दैविक है, आध्यात्मिक है। और इन तीनों तापों की औषधि प्रभु का नाम है। आपको कोई भी कष्ट है, मान लीजिए आपको कोई लौकिक कष्ट भी है, माने कोई आपको कोई व्याधि आदि आपके जीवन में है भी, तो भी भाई उसकी औषधि तो प्रभु का नाम ही है ना। सुनिए संतों की बात, कान लगाकर सुनिए। मैंने कल भी आपसे कहा था, संत एक शब्द कहता है, उसकी एक बात में हजारों बात होती है। ये बात दूसरी है कि उसके भाव में कौन गोता लगाता है, किसको वो रत्न मिलता है। तुलसी बाबा मानस में कहते हैं, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापि त्रिविध भवसूला। प्रभु आप जिस पर अनुकूल होते हैं ना, उसके तीनों ताप निवृत्त हो जाते हैं, उसको तीनों में से एक भी कष्ट नहीं व्यापता। अब सोचो, संसार का कोई एक दुख दूर हो भी जाए, मान लो आपने कोई साधन किया, उससे एक दुख दूर हो गया, सुखी हो जाओगे? दुख दूर होना सुखी होना थोड़ी होता है। दुख दूर होने में और सुखी होने में तो फर्क है। एक दुख आपका दूर हो भी गया तो क्या आप सुखी हो जाओगे? अभी उस दिन भी मैं आपसे कह रहा था, यहां तो हर सुख में दुख की किरकिरी पड़ी ही है। जैसे खीर खाते खाते कंकड़ आ जाता है, ऐसे यहां हर सुख में दुख का कंकड़ पड़ा है। और एक दुख दूर हुआ तो भाई दूसरा दुख साथ लगा ही है। इसलिए कहता हूं, छोड़ो सब बात, छोड़ो। कोई ऐसा साधन करो प्रभु अनुकूल हो जाए, कोई ऐसा साधन करो प्रभु प्रसन्न हो जाए। संतों की बात सुनो, तुम कृपालु जा पर अनुकूला,
मूला ताहि न व्यापी त्रिविध भवसूर। कुछ ऐसा करो तुम्हारा गुरु तुम पर प्रसन्न हो जाए। कैसे कह दिया महाप्रभु जी ने बीठल दास जी के लिए, बीठल दास के कोटि कोटि अपराध मैं खेवी आगले पिछले। बीठल दास जी हुए परम सुखी, उनको अब कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। जिस दास साहिब डाढ़ा होवे तिसको मार न सके कोई। कवि महाराज ने कहा है, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। रे मन मेरे आ तू सदा रहो हरिनाल, हरिनाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। रे मन मेरे आ सदा रहो हरिनाल, रे मन मेरे आ सदा रहो हरिनाम। तो जिनका सर्वस्व भगवान है वो संत हैं, और उन संतों के सर्वस्व जो भगवान हैं वो मुझ पर प्रसन्न हो, वो मुझ पर अपने अनुग्रह की वर्षा करें। ऐसी प्रार्थना श्री सुखदेव जी महाराज यहां कर रहे हैं। अगला जो श्लोक है मुझे बड़ा प्रिय है। यदंघ्र ध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचम् समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदता। समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदता। मैं बहुत सालों से इस श्लोक का पाठ भी करता हूँ, चिंतन भी करता हूँ। बड़ी सुंदर बात सुखदेव जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, कह रहे यदंग्र विध्यान समाधि धौतया, कह रहे जो विवेकी जन हैं, जिनको मन को निर्मल करना भी आता है और अपने मन को निर्मल रखना भी आता है, कह रहे जो विवेकी जन हैं वो भाव समाधि में जिनके चरण कमलों के ध्यान से अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेते हैं और उस शुद्ध हुई बुद्धि से आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, और फिर उनके दर्शन के पश्चात अपने अपने भाव से अपनी अपनी मति से नित्य निरंतर उनके गुणगान में लगे रहते हैं। कह रहे वो प्रेम और मुक्ति के देने वाले भगवान, वो कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, वो भगवान मुझ पर अपने अनुग्रह की वर्षा करे। बड़ी सुंदर बात यहाँ कही, भगवान के चरण कमलों की महिमा है। यहीं से सुखदेव जी महाराज ने स्तुति आरंभ की थी। प्रदक्षिणा लगाई है सुखदेव जी महाराज ने, श्री चरणों से आरंभ किया, अब फिर वहीं पर आ गए हैं। जिस दिन ये चर्चा आरंभ हुई थी तब मैंने आपसे कहा था सब मंगल भगवान के चरणों में निवास करते हैं। नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। सब मंगलों के मूल भगवान के चरण हैं, श्री चरण हैं। और यहां तो स्पष्ट कहा है, बोले जो विमल बुद्धि चाहिए प्रभु के स्वरूप की प्रतीति के लिए, बोले वो विमल बुद्धि प्राप्त कैसे होती है? कह रहे सतत भगवान के श्री चरणों की जो नख चंद्रिका है, कह रहे उसके ध्यान से बुद्धि शुद्ध होती है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो भाई ये जो मैला मन है ना, ये उजला हो जाता है प्रभु के चरण कमलों का सतत ध्यान करने से। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो घट में नाम मूर्ति धरिए। नाम की कृपा से क्या होगा? रूप का प्रकाश होगा। फिर मन को मधुकर बनाकर और उस चरण कमलों के मकरंद का पान करना है। अब देखो ये प्रक्रिया कितनी सरस है, कितनी मधुर है और कितनी स्वतंत्र है। कुछ भी तो नहीं चाहिए। आपके पास कुछ हो अच्छी बात है, कुछ नहीं भी हो तो भी आंखें मूंद के तार को छेड़ो,
तभी मैंने आपसे बहुत विचार कर कहा कोई सगुण का उपासक हो, निर्गुण का, या सगुण निर्गुण से न्यारे का कोई उपासक हो। पर भाई विधि तो यही है। महाप्रभु भी सुधा निधि में अंत में यही बात कहते हैं, कब मैं सब कुछ भूलकर, सब उपविधियों का भी त्याग करके, हे स्वामिनी, कब बस मैं आपके चरण कमल के उस रस वैभव में, उस माधुर्य सिंधु में डूब जाऊंगी। मुझे कुछ और याद नहीं रहेगा, बस केवल आपके श्री चरण रहेंगे मेरे ध्यान में। और महाप्रभु का तो श्री चरणों के प्रति जो अनुराग है वो सब और प्रसिद्ध है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। महाप्रभु बार बार घूम घूम कर, लौट लौट कर श्री जी के चरणों पर ही आ जाते हैं। ओ निज चरण नेह रस ढोरी, मोह कृत कृत करो किशोरी। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा। और वैसे भी जो भक्ति है ना, बड़ी सलज्जा है। भक्ति बड़ी सलज्जा है, उसकी दृष्टि सहज ही श्री चरणों की ओर ही रहती है। तो चरणों के ध्यान से क्या होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, और फिर उस शुद्ध बुद्धि से, उस निर्मल प्रज्ञा से, वो जो जानने योग्य है, जिसे मैंने अभी निर्गुण सगुण दोनों से न्यारा कहा, उसको जाना जाता है। जब जानता है जीव, तब उसको प्रतीति होती है, और प्रतीति होती है तब प्रीति होती है। इसलिए ये प्रक्रिया आरंभ कहां से होगी, पहले घट में नाम मूर्ति धरिए, नाम को ही देखिए, नाम को ही विचारिए, नाम को ही ध्याइए। हरिवंश विचार परे जो रहे। कि जो हमारे यहां नाम सेवा का विधान है ना, बड़ा सुंदर है और बड़ा मनोवैज्ञानिक भी है। कि कोई नाम का जप कर रहा है और दर्शन भी नाम का ही कर रहा है, क्योंकि जब आप जप करेंगे तब जो आपकी भाव शक्ति है वो जप में भी लगेगी, लेकिन मन कुछ और विचार भी तो करता है ना, मन कहीं और दौड़ भी रहा है, वो कहां जाएगा। अगर ध्यान करने के लिए कोई विषय आपने मन को नहीं दिया, कोई अधिष्ठान आपने यदि मन को नहीं दिया, फिर मन यहां वहां दौड़ेगा, भटकेगा। जिसके लिए कबीर ने कहा, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माई, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाई। और यही स्थिति तो होती है। जैसे उस दिन मैं आपसे कह रहा था कि भाई अकेली माला से क्या होगा, काठ सूत मिल क्या करे जब फेरण हार कपूत। वो जो मन है उसको भी तो कोई टिकाना चाहिए। इसलिए पहले घट में नाम मूर्ति धरिए, और फिर आंखें मूंद के तार को छेड़ो। कभी आपने किसी सधे हुए गायक को गाते सुना हो? मैं सिंगर की बात नहीं कर रहा, सीधी सधे हुए गायक को यदि आपने गाते सुना हो, वो सबसे पहले क्या करता है, वो तानपुरे के तार पर जब वो षड्ज को छेड़ता है ना, पहले वो उस तरंग में स्वयं को समर्पित करता है। नेत्र मुद जाते हैं उसकी आंख खुली नहीं रहती। भगवान की कृपा से मुझे अवसर मिला कुछ अच्छे लोगों को सामने बैठकर, पास बैठकर सुनने का। तो जो उनकी सबसे पहली मुख मुद्रा होती है, उसी को देखकर आपको लगता है कि जैसे अब ये व्यक्ति भाव समाधि की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले तानपुरे पर जब वो तार छेड़ेगा ना, तार छेड़ते ही उसके नेत्र स्वतः मुंद जाएंगे। वो स्वर लहरी में वो अपनी चेतना को समर्पित करता है, एक मेक हो जाता है वो उससे, जब वो षड्ज का संधान करता है। ऐसे आंखें मूंद के तार को छेड़ो, सतगुरु के हो जाओ। और गुरु की आज्ञा में स्वयं को स्थित करके, और गुरु की आज्ञा में स्थित करके अर्थात स्वयं को सुरक्षित करके। जब भी किसी मंत्र का जप किया जाता है ना, जब अनुष्ठान किया जाता है, तो अंगन्यास करन्यास किया जाता है, दिशाबंद किया जाता है, ताकि किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पात जप के समय ना हो। तो ये जो कहा ना, सतगुरु के हो जाओ, माने अपने आप को गुरु की आज्ञा में स्थित करके,
आपसे मैंने कहा था गुरु की आज्ञा में शिष्य सदा सुरक्षित है, कोई विघ्न नहीं होगा, कोई उत्पात नहीं होगा। अपने मन में यही भाव रखना है, भाई गुरुदेव की आज्ञा है, इसलिए ये साधन करने के लिए बैठे हैं, इसलिए नाम जप करने के लिए बैठे हैं। आंखें मूंदो और बस उस तार को छेड़ो। और कभी मैंने आपसे कहा था मन तो एक तारा है, उसका तो एक ही तार है, उसका तो एक ही तार है। और फिर अंतर में खो जाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ। आपको कुछ नहीं करना है, जिस नाम मूर्ति का आप दर्शन कर रहे हो ना, देखते देखते वहीं पर नामी का स्वरूप स्फुरित होने लगेगा। और फिर सबसे पहले प्रभु के श्री चरणों का दर्शन, और फिर उस श्री चरणों के निरंतर ध्यान से शुद्ध हुई बुद्धि से फिर प्रभु के उस माधुर्य का, उस रस स्वरूप का आस्वादन। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है भजन में आगे बढ़ने की। भजन शुरू कैसे करना है और फिर भजन में आगे कैसे बढ़ना है, और ये भगवत प्राप्त महापुरुषों का अनुभूत प्रयोग है। तभी श्री सुखदेव जी महाराज ने यहां एक पंक्ति में संकेत कर दिया, यदंघ्रभिध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुंदो भगवान प्रसीदता। यहां तो सुखदेव जी महाराज कह रहे पहले ध्यान कर लो श्री चरणों का, बुद्धि शुद्ध होगी, फिर प्रभु के स्वरूप और स्वभाव को जान लेना, फिर उनका गुण गाना। क्योंकि उनको जान लेने वाला उनसे प्रेम कर ही बैठता है। और हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, जो प्रेम करता है वो गाता है, उमड़ उमड़ कर गाता है, बिना थके गाता है। गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया। काल ब्याल सो बाची माई रे माई सांवरे रंग राची, सांवरे रंग राची। वीरा के जीवन में कोई उत्सव है वो तब भी गा रही हैं, कोई दुख आया है वो तब भी गा रही हैं, मन प्रसन्न है तो भी गा रही हैं, मन प्रभु के बिना उदास है तब भी गा रही है, बिना थके गा रही है। इसे ही कहा राम नाम रो झाज चिलास्या और भव सागर तिर जास्या री माई। अब ना रहूंगी मैं अटकी। बोले अब तो सब मानक बन गया, जन्म जन्म से अटकी थी, पर बोले अब अटकी नहीं रहूंगी, अब नहीं अटकी रहूंगी। और भाई आप नाम जप करोगे तो आप देखना जिस विषय में आपको सोचने से भी भय लगता था, जो आप कभी सोच भी नहीं पाते थे आप कर पाओगे, वो आपसे होने लगेगा, वो आपसे होने लगेगा। तभी तो आपसे बार बार कहता हूं भाई केवल सुन के न रह जाओ, जो सुन रहे हो उसे समझो भी, और फिर उसे करके उसका अनुभव भी तो करो, उसको देखो भी, एक बार देखो भी तो मेरी बात में कितनी सच्चाई है। मैं जो आपसे कह रहा हूं भाई वो सच है भी कि नहीं, उसमें कुछ सार है भी कि नहीं, एक बार देख तो लो। तो यहां भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। संतों ने तो खूब गाया, मन ही मन भाव देश में प्रभु के चरणों का दर्शन करते हैं और अपने मन के एक तारे का तार छेड़कर गाते हैं। सूर हो, तुलसी हो, मीरा हो, नानक हो, रैदास हो, वृंदावन के रसिक संत हो, सबने अपने अपने मन का ठौर ठिकाना तो यहीं पाया है। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में हरि मेरो ठौर
ठिकानो, मन को उजला करने वाले ये प्रभु के चरण कमल ही हैं, इन्हीं का भजन है, इन्हीं का ध्यान है। और मुझे लगता है जब कोई अनुभवी व्यक्ति कोई बात कहे तो उसकी बात को बिना संशय के स्वीकार कर लेना बुद्धिमानी है। जब अनुभवी व्यक्ति कुछ कहता है ना तो उसमें संशय नहीं करना चाहिए, उसमें किंतु परंतु ना करिए, उसको यथावत स्वीकार कर लीजिए। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज जी बात कह रहे हैं, यानी जिनके चरणों के ध्यान से उजला हो जाता है मन, शुद्ध हो जाती है बुद्धि, वो योग्यता, वो पात्रता प्राप्त होती है जिससे जाना जाता है प्रभु के स्वरूप और स्वभाव को। श्री सूरदास जी महाराज की जब लेखनी चली तो सबसे पहले उन्होंने गाया ही यही, चरण कमल वंदो हरि राई। क्योंकि जब देखा जाके कृपा पंगु गिरि लंघ है, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल वंदो हरि राई। बहरो सुने मूक पुनि बोले, बहरो सुने मूक पुनि बोले, अंधेरे को सब कछु दरसाई, चरण कमल वंदो हरि राई। सबसे पहले भी सूरदास जी ने श्री चरणों का ही ध्यान किया, और जब जाने लगे तो जाते जाते भी सूरदास क्या कहकर जा रहे हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। सूरदास तो कहते साधन और नहीं या कली में तेरे जासो होत निबेरो, जिससे निपटारा हो जाए ऐसा कोई साधन नहीं है इन चरणों के भजन के अतिरिक्त। साधन और नहीं या कली में, जासो होत निबेरो भरोसा, जासो होत निबेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो। सूरदास जी कहते हैं मैं तो भीतर से भी अंधा हूं और बाहर से भी। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। और याद रखना ये सूरदास जी का वाक्य है कि साधन और नहीं या कली में, जासो होत निबेरो। इसलिए जहां से आज चर्चा आरंभ हुई वहीं लाकर मैं विराम देता हूं। सब विचार हटाकर बस एक विचार रह जाए हमारे जीवन में। पहले हमें उस नाममय स्थिति को प्राप्त करना है, नाम की कृपा से। फिर जब उस स्वरूप का प्रकाश हो, प्रभु के श्री चरणों का दर्शन हो, उन श्री चरणों के प्रकाश से हमारी बुद्धि शुद्ध हो, उसकी उजास से हमारा मन निर्मल हो, तब प्रभु का वो रूप देखें और फिर प्रभु का गुण गाएं।
और यहाँ सुखदेव जी महाराज ने कहा समय मुकुंदो भगवान प्रसीदता, कह वो मुक्ति के दाता भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। और फिर अगले श्लोक में सुखदेव जी महाराज कह रहे वही भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो। और फिर जब इस मंगलाचरण को विश्राम दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने, तो अंत में क्या कहा कि वो सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। प्रभु कृपा करें तो प्रभु का गुण गा पाऊं। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। आप देखो सुखदेव जी महाराज सब जानते हैं, तो वो वस्तुतः सर्वज्ञ महापुरुष हैं। मैंने आपसे पूर्व में कहा था जिसका संकेत श्री कृष्ण भगवत गीता में करते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, सुखदेव जी महाराज वैसे ही सुदुर्लभ महात्मा हैं। स्वयं महाराज परीक्षित ने यह बात कहा था कि हम जैसे लोगों को तो आपका दर्शन भी दुर्लभ है, और आप मुझे कृष्ण कथा का अमृत प्रदान करने के लिए आ गए हैं। अवश्य ही मुझ पर भगवान प्रसन्न है। वो वही दुर्लभ महात्मा है। पर आप देखो कथा आरंभ करने से पहले सुखदेव जी महाराज ने कितनी बार अनेक बार भगवान को प्रणाम किया है। प्रभु आप कृपा करना मुझ पर, मैं असमर्थ हूं, आप कृपा करें मुझ पर, आप मेरे हृदय में अपने स्वरूप का प्रकाश करें, आप मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करें, आप मुझ पर अनुकूल हो, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपके भक्त मुझ पर प्रसन्न हो, जिन संतों के आप सर्वस्व हैं वो संत मेरे अनुकूल हो, आपकी कृपा हो तो मैं आपका गुण गाऊं। इसे कहते हैं विद्या ददाति विनयम। जो जानता है, आप देखो उसका हृदय कैसा है, कितना विनम्र, कितना विनम्र, कैसा भाव और भक्ति से ये भरा पूरा ये मंगलाचरण है। इसलिए आपको मैंने कहा था ये 13 श्लोक हैं इस मंगलाचरण में। 13 श्लोकों से सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया। कोई भी मांगलिक कार्य करना हो केवल इन 13 श्लोकों का कोई यदि उच्चारण कर दे बस हो गया मंगलाचरण। भगवान को प्रणाम हो गया, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो गई, भगवान के भक्तों को प्रणाम हो गया, भगवान के प्यारे संतों को प्रणाम हो गया। और फिर कथा आरंभ करने से पहले जिस कथा को कहने जा रहे हैं, जिस ग्रंथ के आश्रय में श्री कृष्ण के नाम रूप की चर्चा होगी, उस ग्रंथ के रचयिता को प्रणाम करते हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। बोले संत पुरुष जिनके मुख से निस्सृत होने वाली ज्ञान गंगा में अवगाहन करके प्रभु के नाम रूप लीला रस का पान करते हैं, अरे उन भगवान के अवतार सर्वज्ञ भगवान श्री व्यास के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। यहाँ सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता के नहीं, अरे वो जिनके मुख से निस्सृत ज्ञान गंगा में अवगाहन करके विवेकी जन प्रभु की नाम रूप लीला सुधा का पान करते हैं, स्वयं को कृतार्थ करते हैं, वो जो भगवान का ही अंशावतार हैं, उनके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है।